तो फ्रिज में बची हुई सब्जियों को काटें और मज़ेदार से मिक्स सब्ज़ी पकौड़ा बना लें। यकीन करें ऐसा कोई गज़ब का टेस्ट आएगा ना, मैं आपको क्या ही बोलूँ, खाकर दिल खुश हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज मैं बना रही हूँ सुपर टेस्टी मिक्स सब्ज़ी पकौड़ा और इसके साथ बनाएंगे बेहतरीन सी चटनी। इतना कोई ज़बरदस्त कम्बिनेशन है कि आप जिसके सामने भी सर्व करेंगे ना, वो आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेगा। असल में पकौड़ों को ख़ास बनाएगा इसका स्पेशल मसाला। तो आपने करना क्या है, रेसिपी को एंड तक देखना है और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर मिक्स सब्ज़ी पकौड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। वेजिटेबल पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास है 2 मीडियम साइज़ के आलू। अच्छा, आलू को धो लें, धोने के बाद छील लें और फिर आप लोगों ने आलू की कटिंग ऐसे करनी है जैसे वो आलू की कतलियाँ बनाते हैं ना। आलू की कतलियाँ बनाने के बाद जूलियन शेप में कटिंग कर लें। आज जो मैं पकौड़े बनाने जा रही हूँ वो लच्छा पकौड़ा है, तो जो भी सब्ज़ी डालेंगे उसकी कटिंग हमने जूलियन में ही करनी है। तो आलू को मैंने धो लिया था और धोने के बाद इसी किसी बड़े से बाउल में शामिल कर दें ताकि मिक्सिंग करने में आसानी रहे। अच्छा, आलू के साथ सेम कटिंग में काट कर मैं प्याज शामिल कर दूंगी। तो ये एक बड़े साइज़ का प्याज है। गाजर भी ऐड करेंगे। तो मेरे पास 2 किस्म की गाजरें रखी हुई थी, एक सीज़न की रेड वाली गाजर और एक चाइनीज़ ऑरेंज वाली गाजर। जो आप लोगों के पास अवेलेबल हो आप वही डालें। तो गाजर को भी मैंने सेम कटिंग में काट लिया है। एक गाजर थी रेड वाली और एक गाजर थी ऑरेंज वाली। टोटल 1 कप के बराबर ये गाजर है। आधा कप इसमें हरा प्याज भी डालूंगी और इसके अलावा 1 मुट्ठी पालक के पत्ते लें और मोटा मोटा काट कर ऐड कर दें। हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे जितना तीखा खाना आप पसंद करते हैं। मैंने 2 हरी मिर्चें काट कर डाल दी हैं। बस जी कुछ भी नहीं करना, अच्छे तरीके से सब्जियों को मिक्स कर लेंगे। अच्छा, आप इसमें शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। मेरे फ्रिज में जो सब्जियां अवेलेबल थी उन्हीं से मैंने ये पकौड़े रेडी किए हैं और ये बहुत ही टेस्टी पकौड़े बनकर रेडी होते हैं। चलें जी, सब्जियों को पहले मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद फिर इसमें डालेंगे मिर्च मसाले। तो सबसे पहले तो मैं शामिल कर रही हूँ इसमें 1 टीस्पून भर के नमक का। इसके अलावा डालेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। वेजिटेबल पकौड़ा में शामिल हो जाएगा मोटा कुटा हुआ ज़ीरा और शामिल करेंगे इसमें धनिया पाउडर। अच्छा, ये पाउडर नहीं है, ये कुटा पिसा धनिया है। कुछ बीज इसमें साबित धनिया के हैं और कुछ पाउडर है। हल्दी शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून और इसके अलावा अजवाइन भी डलेगी जो कि पकौड़ों की जान है। तो 2 चुटकी अजवाइन को मसल कर शामिल कर दें। कसूरी मेथी लेंगे 1 टीस्पून। इसकी जो खुशबू आएगी ना, आपके पूरे घर में फैल जाएगी। पकौड़ों में शामिल करूंगी मैं 1 टीस्पून के करीब चाट मसाला और इसके अलावा जो पकौड़ों को ख़ास बनाएगा वो है लेमन जूस। तो 2 लेमन ले लें और इनका जूस निकाल कर डाल दें जो तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर होना चाहिए। चलें जी, अब हमने अच्छे तरीके से मसाले सब्जियों में मिक्स करने हैं और मैं आपको सच बता रही हूँ, मिक्सिंग करते वक्त जब मुझे खुशबू आ रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही ज़बरदस्त से मसालों की खुशबू है। अच्छा, सब्जियों में मसाले अच्छे तरीके से मिक्स करें तो हाथ की मदद से कर लेंगे तो और भी वेल एंड गुड है। एक एक सब्ज़ी पर मसाला कोट हो जाएगा और यही तो हमें चाहिए। सब्ज़ी पर अच्छे तरीके से मसाले कोट हो जाएंगे तो 10 मिनट के लिए कवर लगा कर छोड़ दें। सब्ज़ी अपना पानी छोड़ेगी। तो तब तक हम क्या करते हैं, मज़ेदार सी चटनी बनाकर रेडी कर लेते हैं। 1 कप के बराबर मेरे पास है दही और इसमें शामिल करूँगी मैं आधा कप के बराबर मेयोनीज़। 1/2 टीस्पून शामिल करूँगी मैं इसमें रायता पाउडर। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं आपको दे चुकी हूँ और यकीन करें ये रायता पाउडर बना कर रख लेंगे ना, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सिर्फ आधा चम्मच डालें और इंस्टेंट बेहतरीन किस्म की चटनी रेडी कर लें। ना ही धनिया पुदीना पीसना पड़ेगा और ना ही नमक मिर्च मसाले मिक्स करने पड़ेंगे। तो चटनी रेडी है, इसे एक साइड पर रख देते हैं। 10 मिनट के बाद सब्जियों को भी चेक कर लेते हैं। अब आप लोग ज़रा खुद चेक करें सब्जियों ने कितना पानी छोड़ा है। पकौड़े तो हर घर में बनते हैं मगर पकौड़े बनाने का भी तरीका होता है। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट पकौड़े बहुत ही बेहतरीन लगते हैं, ख़ास तौर पर घर के बुज़ुर्गों के लिए जो क्रिस्पी पकौड़े नहीं खा सकते। तो आप इस तरीके से सब्जियों को मसाले लगाकर छोड़ देंगे तो सब्जियां अपना पानी छोड़ेंगी और इसी पानी की मदद से हम पकौड़ा मिक्स बनाएंगे।
तो आधा कप के करीब मैंने शामिल कर दिया है चावल का आटा और 1 कप के बराबर बेसन डालूंगी। चावल का आटा पकौड़ों को क्रिस्पी बनाएगा और बेसन अच्छी बाइंडिंग देगा। तो आधा कप चावल का आटा और 1 कप बेसन, ये रेशो आप लोगों ने याद रखना है। अगर मज़ीद बेसन डालने की ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद डालेंगे। चलें जी, अब मिक्सिंग कर लेते हैं। अब मिक्स करना भी देख लें, मैं मसल कर मिक्स नहीं कर रही, इस तरीके से लच्छों को खोलती जा रही हूँ और बेसन और चावल का आटा मिक्स करती जा रही हूँ। इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब देखिए, चावल का आटा और बेसन तो मैंने मिक्स कर लिया, मगर आप लोग ज़रा चेक करें, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है। ये कोटिंग बिल्कुल बारीक सी सब्जियों पर आई है और इसी तरीके से कोटिंग हमें चाहिए थी। 2 चुटकी मीठा सोडा ऐड करें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ऑयल को पहले से ही मैंने गर्म करने रख दिया था। अगर बहुत ज़्यादा बेसन डाल देंगे तो पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे, बस हल्की सी ही कोटिंग आनी चाहिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, पकौड़ों का मिक्स उठाएं और ऑयल जो मैंने पहले गर्म करने रखा था ना, लो टू मीडियम फ्लेम पे, उसमें पकौड़े डालते जाएं। पकौड़े तो आप मुख्तलिफ़ किस्म के खाते होंगे, मगर एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई करें, इंशाअल्लाह ताला आप मुझे दुआएं देंगे। ये बहुत ही बेहतरीन और जायकेदार पकौड़े बनकर रेडी होते हैं। तो एक वक्त में उतने ही पकौड़े डालें जितने आपकी कढ़ाई का साइज़ है, ओवरलोड ना करें। 1 से 1.5 मिनट के लिए तो बिल्कुल भी ना छेड़ें और 1 से 1.5 मिनट के बाद पकौड़ों की साइड को चेंज करें, उलटते पलटते रहें। अच्छा, पकौड़े ओवर कुक भी ना किया करें। पकौड़े हल्के सुनहरी होने लगे तो बस पकौड़ों को निकाल लिया करें, ज़्यादा कलर ना दिया करें। तो यहाँ पर आप लोग देखें कितना बेहतरीन सा सुनहरी कलर आया है। ऐसा ही कलर मुझे चाहिए था। अगर मैं पकौड़ों को ज़्यादा पकाऊंगी ना तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। पकौड़े निकाल लेते हैं, चटनी रेडी है, पकौड़े रेडी हैं, तो फिर देर किस बात की, गर्मा गर्म पकौड़े सर्व करते हैं। आप लोग ज़रा चेक करें, लग रहे हैं ना टेस्टी, कैसे लच्छे बने हैं सब्ज़ी पकौड़ा के, और ये खाने में बेहद टेस्टी हैं। रेसिपी को बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। आप लोग ज़रा पकौड़ा चेक करें, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट। ऐसे पकौड़े तो आपको बाज़ार से भी नहीं मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।